Hello बच्चों, in this video lecture, I will try to explain which factors are responsible for the gaseous state of matter यानी कि हमारा मैटर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कब एग्जिस्ट कर सकता है गैस फॉर्म में, इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वेरिएबल ऑफ गैस यानी कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वन बाय वन आपके साथ अभी एक्सप्लेन करते हैं। यानी किसी मैटर का गैस फॉर्म में होना, सपोज कोई मैटर है कंटेनर में, इसके एग्जिस्ट करने के पीछे क्या फैक्टर होंगे? ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये जो इनके बीच में जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं आप? दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर दो बात हो सकती है इंटरमॉलिक्यूलर, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी हमारा मैटर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट एज गैस कब? जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मिनिमम। क्या होने चाहिए? मिनिमम। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। If intermolecular spaces are maximum and intermolecular forces are minimum, at that stage matter exists as gas. Matter gas form में exist कर सकता है। इसके पीछे भी और कौन से फैक्टर हैं, किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ये मैटर गैस फॉर्म में ही होगा? उसके पीछे जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और किस पर डिपेंड कर सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एंड दीज टू फैक्टर्स आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर की भी कंडीशन है, यानी कि किस कंडीशन पर डिपेंड करेंगे कि हमारा मैटर गैस फॉर्म में ही होगा। उसकी भी कंडीशन कहती है HTLP। चलिए HTLP क्या है? यानी कि मैटर एग्जिस्ट एज गैस, यानी कोई भी आइडियल गैस की बात करते हैं, वो गैस फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा? आइडियल गैस जो है हमारा, वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कब करते हैं? कंडीशन है HT मींस हाई टेम्परेचर एंड LP मींस लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करेंगे। यानी कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट एज ए गैस एज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यानी कि किसी मैटर का गैस फॉर्म में होना दो बात पर डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? वो दो बातें कौन सी हैं? एक टेम्परेचर और प्रेशर। उनमें भी कंडीशन क्या है? HTLP हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मिनिमम एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मैक्सिमम होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर ओनली 11 एलिमेंट्स exist as gases under normal conditions। वो 11 एलिमेंट्स कौन से देखेंगे हम? एक है हमारा ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड 18। जो 11 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एज गैस फॉर्म में, वो कौन है? टोटल 11 एलिमेंट्स हैं जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट वन, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन, 15 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, and this is fluorine and chlorine and all noble or inert gases, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। और आप याद कर सकते हैं निमोनिक के फॉर्म में हिना और करीना एक्सरे रंगीन, हिना और करीना एक्सरे रंगीन। एंड ग्रुप 17 फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ग्रुप 17 में फ्लोरीन एंड क्लोरीन होंगे। एंड ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन, 15 नाइट्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन। एंड ऑल नोबल गैसेस, ग्रुप 18 आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ऑल नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस, and others are diatomic, like as for example diatomic H2, N2, O2। यानी कि जो अदर गैसेस हैं वो डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। डाई मींस टू एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे भी कहा H2, N2, O2 एक्सेट्रा। एंड गैसेस
एज्यूम द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि अगर हमने गैसेस को इस कंटेनर में फिल किया है तो दे एज्यूम द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एज्यूम गैसेस assume the shape and volume of container। और अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आपके साथ वेरिएबल्स ऑफ गैस, वेरिएबल्स ऑफ गैस, वेरिएबल्स ऑफ गैस और measurable properties of gases। Number first one, number of moles of gas। Number two, pressure of gas, volume of gas, and fourth one is temperature of gas। So first one, number of moles of gas, number of moles of gas and number of moles of gas denoted by small m, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिलेटेड टू मास ऑफ द गैस। और मास ऑफ द गैस क्या होगा, यानी कि गैस इन सिलेंडर, यानी कि उसका वेट कीजिए, गैस का वेट प्लस सिलेंडर का वेट माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, आप तो कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि n इक्वल टू w डिवाइडेड बाई m, w गिवन मास है और m क्या है आपका मोलर मास, क्योंकि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। एंड वन मोल ऑफ एवरी गैस, कोई भी गैस, वन मोल ऑफ एवरी गैस हैव इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसमें किसी के भी वन मोल ऑफ गैस कंटेन 6.022 into 10 power 23 molecules of gas, that is called एवोगैड्रो नंबर, उसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। Number second factor is, second property is pressure। प्रेशर डिनोट पी से कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हाउ वी मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, एंड प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। एंड गैसेस प्रेशर डेवलप क्यों करती हैं? सपोज ये कंटेनर है, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे, टकराएंगे वॉल्स, एंड द गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे टकरा रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। And due to the collision of gas molecules with the walls of container, they develop a pressure। यानी gases ने pressure क्यों develop किया? Due to the collision of gas molecules with the wall of the container। And pressure को measured किससे करते हैं? Measured by an instrument, that instrument is called barometer। यानी कि pressure of the gases is measured by an instrument, that instrument is barometer। And formula P equal to F upon A, force upon area। And what is the SI unit क्या होगा? Unit of force Newton, unit of area per meter square, and Newton per meter square is also called Pascal। क्या कहते हैं हम? Pascal, denoted by PA से denote करते हैं। And other units are, other units क्या हो सकते हैं? अदर यूनिट्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, एटीएम है, बार्स है, मेनली एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 एटीएम इक्वल टू, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01325 बार, दैट्स इक्वल टू 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal, that's equal to 760 centimeter, sorry, 60 centimeter of Hg or 760 mm of Hg or 760 torr। These are the other unit of
प्रेशर। एंड ये भी बात ध्यान रखना कि 1 atm इक्वल टू 1.01325 बार या पास्कल, और 1 बार इक्वल टू, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, और 1 बार इक्वल टू 0.987 बार, यानी कि 1 बार में क्या होगा 0.987, सॉरी 0.987 atm. atm means atmospheric pressure. And the third one is volume of gas. Number third, volume of gas. Gases occupy the volume of कंटेनर, यानी कि गैसेस जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ऑक्यूपाई द गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जांपल, सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर के साथ आपने एक इसमें बाउंड्री लगा दिया, इसके अंदर में 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया। सपोज दिस गैस इज हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर। सपोज जिस कंटेनर में आपने वॉल हाइड्रोजन है, सपोज इसका वॉल्यूम इधर 1 लीटर है और ये वॉल्यूम आपका 2 लीटर है। अगर आप इस बाउंड्री को हटा देते हैं तो बाउंड्री को हटाने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो होल कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगी। आपने इस वॉल को हटा दिया, जब वॉल्यूम को हटाएंगे तो हाइड्रोजन गैस यहां तक भी ऑक्यूपाई करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि तब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तब आपका H2 एंड O2 गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो कितना होगा 1 लीटर 2, यानी कि वो 3 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि पूरे कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, फैल जाएगा। ये बात क्लियर है ना? इस बात में ऐसा नहीं कहना कि नहीं सर हाइड्रोजन आपका दोनों को मिला के 2 + 1 3 1.5 लीटर, नो, दे ऑक्यूपाई द होल कंटेनर, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? एसआई यूनिट जानते हैं वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर या 1000 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, और 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे हम 1 सीसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 सीसी भी कह सकते हैं इसे। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेम्परेचर, फोर्थ measurable property, and temperature measured by thermometer, and SI unit of temperature is Kelvin denoted by capital K, and other units are degree Celsius and degree Fahrenheit. Degree Celsius and degree Fahrenheit. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ देखिए, हमने कहा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसे कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करना होगा 273.15। आपने क्या ऐड करेंगे 270। तो आपका केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? केल्विन में जब कन्वर्ट करना होगा तो 100 में ऐड करना होगा 273, क्या होगा 373.15 केल्विन। और केल्विन को जब आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 273.15। एंड डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को भी आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू
F माइनस 32/9, यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है तो पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना होगा, फिर हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है अभी आपके साथ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे हम शॉर्ट में एसटीपी और एनटीपी भी बोलते हैं, एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एक बात मेरे साथ देखिए, इसकी अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है एसटीपी और एनटीपी हम यूज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन, जिसको आप अप्रॉक्स में 273 केल्विन ले सकते हैं, अप्रॉक्स में आप 273 केल्विन ले सकते हैं। एंड प्रेशर कितना होता है हमारा 1 atm, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अभी हमने पढ़ाया भी था 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ Hg या 760 टोर बताया था। अब दो वर्ड में आपके साथ बता रहा हूँ, एस टी पी। एस टी पी को अब दो बात से हम कह सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की जाए तो ये 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे कैलकुलेट किया जाए, या 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तब वॉल्यूम ऑफ गैस होगा 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm 22.4 लीटर, और 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट इज 22.7 लीटर। एक नेक्स्ट पॉइंट और है हमारा, जिसे हम कहते हैं एसएटीपी। एसएटीपी एसएटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज, अब हमारा जो टेम्परेचर होगा 25, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, या आपसे 298 केल्विन भी कह सकते हैं, 298 केल्विन अगर चेंज करेंगे, एंड 1 बार प्रेशर, एंड प्रेशर कितना होगा 1 बार। उस कंडीशन में हमारा जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो आपका होगा 24.8 लीटर, 24.8 लीटर। तो बच्चों, अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, जो भी डाउट होगा आपका डाउट ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसी भी आप मेंशन करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करें, और ऐसे ही हम नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।